वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के एक सीनेट मेंबर का वीडियो सुनाता हूं। ऑस्ट्रेलिया के सीनेट मेंबर ने दलजीत दोसांझ को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दलजीत दोसांझ का जो शो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, इस शो के अंदर बहुत बड़ा क्राउड यहां पर आया था। 90,000 के करीब जो लोग हैं दलजीत दोसांझ को उस शो के अंदर देखने के लिए गए थे। वीडियो है दलजीत दोसांझ का सम्मान करते हुए ऑस्ट्रेलिया की सीनेट ने असेंबली के अंदर क्या बोला, आप सुनिए जरा। I want to thank Punjabi pop star Diljit Dosanjh for his Aura tour to Australia. And it was a wonderful tour, and I saw some footage from the concert in Sydney, saw the joy of the audience, the singing, the dancing, sold out concerts all across Australia, 90,000 attendees. Diljit Dosanjh had also, unfortunately, been the target of some odious racist internet trolls. And I want to say and compliment the grace with which Diljit Dosanjh responded to those vile racist internet trolls. He handled it with such grace and gave such a great example to young people in India, in Australia, all over the world. And he is a great example to young people everywhere, because not only is he a pop star, he's an actor, he's a film producer, he's also a philanthropist. And his Sanj Foundation empowers young people, in particular young people from vulnerable backgrounds subject to bullying and other prejudice. And his foundation is actually supporting the 10 hardest hit villages, the 10 hardest hit villages that felt the impact of the Punjabi floods earlier this year. So thank you, thank you, thank you. जो पंजाबी हैं, पंजाबियों के फैन गोरे लोग भी हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, दुबई, अरब वाले हो, वो भी दलजीत दोसांझ के बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं हांगकांग का। हांगकांग से सरदार हरजीत सिंह का एक वीडियो सामने आता था। उन्होंने कहा था कि वहां के एक लॉ मेकर हैं मिस्टर लॉमैन चिंग वियो एंड वियो गर्लफ्रेंड मिसेज रोमला। ये कहते हैं कि इनके द्वारा मुझे मारने का प्लान किया जा रहा था। इन्होंने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की थी। इनकी सारी बातें मैं आपको सुनाता हूं, इनका वीडियो भी देखिए। This season के कहना I am no need के डॉक्टर, जहाँ I no need help, no touch me. This season के all feature के me के me make crime, cyber crime. I brutality make all के torture. I no go. I want 1 year medicine. Give me 1 year के appointment date next year 9 October 2006. This season के all position भी मीनू take के आप ते I suicide. No. This season के touch me. This season के me के kill me. This season के all के me make crime, cyber crime. This season के match I no go. This season के我上啦，睇住先。ये वीडियो आपने सुना सरदार हरजीत सिंह का। इनका ये वीडियो तकरीबन आज से 1 महीना पुराना था। इस वीडियो के अंदर वो बार बार बोल रहे थे कि जो पुलिस अफसर है, कोई पुलिस अफसर है, उस पुलिस अफसर के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था। वो पुलिस अफसर इनको वहां पर परेशान कर रहा था। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, इनके पेज के ऊपर जो इंस्टाग्राम या फेसबुक का है, तो उसकी जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके अकाउंट के ऊपर और बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे, चेक किए, और हर वीडियो के अंदर बार बार ये वही बातें दोहराते हैं। 31/10/2025 को ये आखिरी वीडियो इन्होंने पोस्ट किया था। उसके बाद से अभी तक इनका कोई भी वीडियो हमको दिखाई नहीं दिया है। हांगकांग के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक केस डाला था किसी अफसर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब उस अफसर के खिलाफ केस चलेगा, और उस अफसर के खिलाफ जो केस चलेगा उसकी जो सुनवाई है वो दिसंबर महीने से शुरू होने वाली है। और दिसंबर महीने से पहले ही इनके कहने का यह मतलब था कि इनको हॉस्पिटल भेजकर जानबूझकर इनको पागल करार कराने की कोशिश की जा रही है। और हांगकांग के अंदर हमारी जो सिख जथेबंदियां हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस बुजुर्ग सिख की जरूर मदद की जाए। इनको पूछा जाए कि ये वहां कहां पर रहते हैं। इनके रोजाना नए वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं। अब मैं आपको इधर एक नई खबर बताता हूं। ये नई वाली खबर हमारी इंग्लैंड से सामने आती है। सारागढ़ी के जो शहीद सिख हैं, सारागढ़ी के जो योद्धे हैं, उन सारे योद्धाओं को समर्पित
इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करवाया गया, जिसके अंदर इंग्लैंड के अंदर रहने वाला जितना भी सिख भाईचारा है वो वहां पर पहुंचा था। इसके साथ साथ अब वो दिन चल रहे हैं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर जितने भी सिख फौजी थे, चाहे मुस्लिम फौजी थे, चाहे वो हिंदू थे, किसी भी धर्म के साथ संबंधित है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर लड़ने वाले क्राउन के लिए यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, गुरु के लिए लड़ने वाले जितने भी फौजी थे, वो चाहे किसी भी देश के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, इटली हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, स्विट्जरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह के ऊपर आज के दिनों के अंदर नवंबर महीने के अंदर उनको याद किया जाता है। और यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर अब खालसा राज की एक झलक दिखाई दे रही है। 100 साखी के अंदर दर्ज है, उसके अंदर भी यही कहा गया कि जो चाइना है वो भारत के ऊपर चढ़कर आएगा हिंद महासागर की तरफ से, और जो खालसा राज है वो पश्चिम से, खालसा फौज पश्चिम वाले देशों से भारत की तरफ आएगी। और पश्चिम वाले देशों के अंदर जो खालसा फौज है वो किस प्रकार से बढ़ रही है वो आप इन वीडियोज के अंदर देख सकते हैं, जहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा मैं आपको यूरोप के, इटली के, स्पेन के भी वीडियो दिखाना चाहूंगा, जहां पर निहंग जथेबंदियां खालसाई जाहो जलाल के साथ वहां पर उन्हीं सिख फौजियों को याद करने के लिए पहुंची। ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਕਿ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਕਿ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। यूरोप के अंदर जो खालसाई निशान साहिब के साथ अलग अलग इलाकों के अंदर खालसाई निशान साहिब झूलते हुए देखे गए। यहाँ पर भले ही यूरोप के लोग हो, इटली के हो, स्पेन के अंदर हो, चाहे यूरोप के बड़े मंत्री हो, वहाँ के बड़े अफसर हो पुलिस के, वो सारे लोग उन सारे शहीद सिख सैनिकों को याद करने के लिए उस स्मारक के पास पहुंचे, जहाँ पर सारे ही वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर जिन जिन सिख सैनिकों ने वहाँ पर युद्ध के अंदर भाग लिया था और जहाँ जहाँ पर जाकर उनकी शहादत हुई थी, भले ही वो जर्मनी हो, यूरोप के देशों की बात कर रहा हूं, चाहे जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो, मुझे रिमाइंड करवा देना अगर मैंने किसी देश का गलत नाम यहां पर ले लिया हो यूरोप के साथ जोड़कर। तो यूरोप के देशों के अंदर खासकर वहां पर सिख फौजियों को, सिख सिपाहियों को याद करते हुए बहुत बड़े नगर कीर्तन यहां पर निकाले गए। और इसके अंदर जो सिख संगत है खालसाई निशान साहिब के साथ, आप इसके वीडियो दरवाजों के किनारों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं उन फौजियों के, जो इनके नाम लिखे हुए, मैं आपको यहाँ पर इनके ये नाम दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर जूम करके, आप पूरा यहाँ पर ध्यान से देखना। 23वीं सिख प्यूनर सिपाही चेत सिंह, नत्था सिंह सिपाही बुलाखा सिंह, 25वीं पंजाबी बटालियन के सिपाही संता सिंह, 31वीं पंजाबी के नायक प्रताप सिंह, सिपाही बख्तावर सिंह जी, बीर सिंह, राजा सिंह, 32वीं सिख प्योनर के जो सिपाही है चेत सिंह, मुस्लिम थे, चाहे वो हिंदू धर्म से थे, चाहे वो पठानी थे, अफगानी थे, वो सारे जो ब्रिटिश सेना के अंदर काम करते थे, क्राउन के लिए युद्ध लड़ते थे, उन सबको यहाँ पर याद किया जाता है। यूरोप की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर तो पहले ही सिखों के बारे में, सिखों के हकों के बारे में वहां पर चर्चा हो चुकी है। और यूरोपियन पार्लियामेंट के एक बड़े मंत्री हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बोलने के बाद फिर वो वहां से बाहर आते हैं, बाहर आकर खुलेआम वो स्पीच देते हैं कि सिखों का अलग देश और सिखों का घर होना चाहिए और बहुत जल्दी ये बनाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा अब खालसा राज ज़्यादा दूर नहीं है, खालसा राज और खालिस्तान दोनों चीज़ें अलग है, खालिस्तान एक देश है, खालसा राज वो हलीमी राज है जो पूरी दुनिया के ऊपर आने वाला है। 2-3 सालों के अंदर, 4-5 सालों के अंदर दुनिया की ऐसी हालत बनने वाली है जहां पर अमेरिका कहता है, आज की तारीख के अंदर अमेरिका का बयान है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास सबसे अधिक न्यूक्लियर बम है, और उसके बाद रिपोर्ट आती है कि रशिया के पास उससे कम है और चाइना के पास उससे कम है। दूसरी तरफ इंग्लैंड से रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि इंग्लैंड की एक टीम अमेरिका के बहुत सारे मंत्रियों के साथ भारत के अंदर आई हुई है और भारत के अंदर आकर अब ये बातचीत करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान मामले के अंदर। गोदी मीडिया झूठ बोलता है, उस झूठ से बचिए, जितना दूर रह सकते हैं गोदी मीडिया वाले झूठ से उतना दूर रहिए, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। गोदी मीडिया दिन
दिन भर झूठ के ऊपर झूठ बोलता रहता है, अंधभक्त गोदी मीडिया को देखते रहते हैं और अंधभक्तों को जो भी बंदा अपने हक और सच की आवाज उठाएगा, सच्ची खबरें सच्ची बातें लोगों को बताएगा, तो वो सारे इनको आतंकवादी लगते हैं। आज भारत का हर हिंदू, भारत का हर मुसलमान, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हर जगह के ऊपर, हर देश के अंदर जिन जिन लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह के राज के बारे में पढ़ा है, तो वो सभी लोग यही खालसा राज चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये खालसा राज बहुत जल्द आने वाला है। हम चाहते भी हैं और जानते भी हैं कि ये जो खालसा राज है 4-5 सालों के अंदर देख लेना कि अब जरूर आ ही जाएगा, क्योंकि दुनिया इस समय अंतिम शोर के ऊपर पहुंच चुकी है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसे स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स भी डोनेट कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। ये वाले जो वीडियोज है चैनल मेंबर्स के लिए स्पेशल हम पहले पब्लिक कर देंगे, और इसके अलावा आप उन सारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम अपने वीडियोज बनाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।